हेलो गाइस, बैक विद अनदर वीडियो। माय नेम इज आकाश एंड आज का टॉपिक है डीएचसीपी। आज हम पढ़ेंगे कि डीएचसीपी होता क्या है, डीएचसीपी किस चीज में यूज होता है, और डीएचसीपी को एक आईटी इंजीनियर के रिलेटेड कैसे उसका यूज होता है। सो डीएचसीपी स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। मींस ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आईपी असाइन होती है हर एक डोमेन के डिवाइस को। सो जैसे कि तो एक सिंपल वर्ड्स में ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डिवाइस को ऑटोमेटिकली आईपी असाइन करता है और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन असाइन करता है। और ये क्यों यूज़ होता है? इसका एक सिंपल यूज़ ये है कि अगर डीएचसीपी नहीं होगा तो हमें मैनुअली हर एक मशीन में जाके आईपी को मैनुअली एंटर करना पड़ेगा और उसका एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा खुद। तो उसके लिए डीएचसीपी हमारी हेल्प करता है। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम समझते हैं। सोचो अगर 500 एम्प्लॉइज हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, और अगर एक पीसी को मैनुअल आईपी देने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डीएचसीपी की हेल्प लेते हैं। तो डीएचसीपी क्या करता है, डीएचसीपी ऑटोमेटिकली आईपी प्रोवाइड करता है हर एक डिवाइस को, जो भी डिवाइस नेटवर्क में अवेलेबल है विद इन डोमेन। ओके। सिंपल, अगर व्हाई डू वी नीड डीएचसीपी, नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर होना क्यों जरूरी है तो समझते हैं उसमें। ऑटोमेटिक आईपी असाइनमेंट। सो मान लीजिए कोई नया डिवाइस आया, सो हमें उसके पास जाके खुद उसको एक नया आईपी नहीं असाइन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली जो भी आईपी डीएचसीपी सर्वर पे अवेलेबल होगा वो उसको असाइन कर लेगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारा टाइम और एफर्ट्स को बचाता है। एक बहुत लंबा काम कुछ सेकंड्स में हो जाता है। इसका एक और जो फायदा है वो है कि अ, मान लीजिए एक, क्योंकि ह्यूमन एरर पॉसिबल है। ह्यूमन एरर से हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए हम सेम आईपी किसी को भी दे दें, लाइक दो डिवाइसेस को सेम आईपी मिल जाए, बट डीएचसीपी के थ्रू ये पॉसिबल ही नहीं है। डीएचसीपी कभी भी सेम आईपी दो डिवाइसेस को नहीं देगा। अगर आप ट्राई भी करोगे तो वो आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर दे देगा। आपको पता करना पड़ेगा फिर कि ये कहाँ, जो दूसरी डिवाइस है वो कहाँ पे है। ये सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है डीएचसीपी के थ्रू। तो डीएचसीपी जो है हम सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं उसके थ्रू। ओके। जब कोई डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्ट होता है तो डीएचसीपी यूज अ 5 क्रिटिकल पैरामीटर टू असाइन आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस असाइन करता है सबसे पहले, फॉर एग्जांपल 192.168.51.0 सबनेट मास्क को कैलकुलेट करता है और सबनेट मास्क असाइन करता है। ठीक है। ये खुद ही कैलकुलेट करता है और खुद ही उसको असाइन कर देता है, और डिफॉल्ट गेटवे को रीच करता है, डिफॉल्ट गेटवे को ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। सो नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉपर हो सके। डीएनएस सर्वर्स का रिकॉर्ड इसके पास पहले, डीएचसीपी के पास पहले से ही होता है। तो डीएचसीपी डीएनएस सर्वर्स को भी उस मशीन में अपडेट कर देता है ताकि हमें इंटरनेट चलाने में कोई भी दिक्कत कभी भी ना आए। और ये इसका एक ये होता है कि इसका एक लीज टाइम होता है। लीज टाइम मतलब कि मान लीजिए 8 दिन, 24 दिन, 24 घंटे, मतलब वो एक सिमिलर आईपी, फॉर एग्जांपल 192.168.1.50, ये कितने दिन तक उस आईपी असाइन्ड रहेगी उस मशीन पे। ठीक है। मतलब वो रीस्टार्ट होगी लेकिन फिर भी वो सिमिलर आईपी उसको मिलती रहेगी। वो एक लीज टाइम होता है। लीज हम खुद सेट कर सकते हैं, चाहे 8 दिन, चाहे 24 घंटे, चाहे 5 दिन, चाहे 6 दिन, कुछ भी। ठीक है। वर्क्स, ये इंटरव्यू स्पेशल क्वेश्चन है। और जब भी आप कोई भी आप इंटरव्यू दोगे तो उसमें हमेशा ये पूछा जाता है कि हाउ डीएचसीपी वर्क्स। डीएचसीपी वर्क्स विद अ प्रोसेस कॉल्ड डोरा प्रोसेस: डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेज। यानी सबसे पहले जैसे ही डिवाइस कनेक्ट होता है, डिवाइस सबसे पहले ढूंढता है कि मुझे एक आईपी चाहिए, यहाँ पे कोई डीएचसीपी सर्वर है कि नहीं है। ऑफर सर्वर बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ, ये आईपी ये खाली है, क्या तुम्हें चाहिए?
वो रिक्वेस्ट करता है, हाँ मुझे ये आईपी ठीक चलेगी, ये आईपी आप मुझे दे दो। तो डीएचसीपी सर्वर एक्नॉलेज कर देता है, ठीक है, कहता है डन, ओके, ये आईपी सबनेट मास्क गेटवे अब ये तुम्हारा हुआ, तुम यूज करो। ठीक है, इसे कहते हैं डोरा प्रोसेस, यानी डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। फिर से समझे एक बार, क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन है तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि फॉर एग्जांपल डिस्कवर मतलब जैसे ही आप डिवाइस को कनेक्ट करोगे, सबसे पहले वो डिवाइस सर्च करेगा कि यहाँ पे इस नेटवर्क पे कोई डीएचसीपी सर्वर है या नहीं है। जैसे ही उसको डीएचसीपी सर्वर मिल जाएगा, वो क्या करेगा, डीएचसीपी सर्वर फिर उसे एक आईपी ऑफर करेगा कि मेरे पास एक आईपी है जो 192.168.1.0, ये 1.10 सॉरी, ये आईपी खाली है, क्या तुम्हें चाहिए? वो रिक्वेस्ट करेगा, हाँ ठीक है, ये आईपी मुझे चलेगा, आप ये आईपी और इसके रिलेटेड सब कुछ है जो भी, वो आप मुझे प्रोवाइड करा दो। तो सर्वर उसे प्रोवाइड करा देगा और बोल देगा कि ठीक है डन, ये आईपी, सबनेट मास्क और गेटवे अब तुम्हारा हुआ, तुम यूज करोगे एज पर द लीज टाइम, कितने दिन की लीज चल रही है। एक इंटरव्यू टिप ये भी है कि डीएचसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज करता है और सर्वर पोर्ट नंबर 67 और क्लाइंट पोर्ट नंबर 68 होता है इसका। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। डीएचसीपी स्कोप, आईपी एड्रेस को वो कंटिन्यूस रेंज में डीएचसीपी क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मींस डीएचसीपी स्कोप, एक मान लीजिए एक हम स्कोप प्रोवाइड करते हैं कि स्टार्ट आईपी होगी 192.168.1.0 और एंड आईपी होगी 192.168.1.200। सो अगर किसी भी क्लाइंट को या किसी भी मशीन को या किसी भी प्रिंटर को कोई भी आईपी प्रोवाइड करनी हो, तो इस ही रेंज की आईपी प्रोवाइड होगी, इससे बाहर इस रेंज पे उस एनवायरनमेंट में, जिस एनवायरनमेंट को हमने सेट कर रखा है, उस एनवायरनमेंट में आईपी रेंज असाइन नहीं जाएगी। जैसे ही एनवायरनमेंट ये टोटल खत्म हो जाएगा, किसी को भी आईपी असाइन नहीं होगी, सबको इंटरनेट इश्यू आने लगेंगे। ठीक है, स्कोप का मतलब होता है कि हम एक स्कोप प्रोवाइड कर देते हैं, एक स्कोप हमने तैयार कर दिया कि हाँ आईपी जो असाइन होगी वो इसी स्कोप के उस पे होगी, मतलब इसी घेराव में होगी, इसी एक दायरे में होगी, इससे ना बाहर, इससे लाइक इससे ना पहले, इससे ना बाद में, इसी के बीच की जितनी भी आईपीज होंगी वही आईपी असाइन होंगी और कोई भी आईपी असाइन नहीं होगी। इसका एक अलग पर्सपेक्टिव क्या है, डीएचसीपी रिजर्वेशन। डीएचसीपी रिजर्वेशन मतलब ऐसे, ये डीएचसीपी रिजर्वेशन उन डिवाइसेस के लिए यूज होता है जिन डिवाइसेस की आईपी चेंज होने से हमारे काम में इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कैमरास, फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स, स्कैनर्स। सो अगर प्रिंटर की आईपी हर 5-6 दिन में चेंज हो जाएगी तो सबको प्रिंटिंग इश्यूज आएंगे। सो हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक आईपी उस प्रिंटर के या सीसीटीवी कैमरा के मैक एड्रेस से मैप कर देते हैं ताकि हमें क्या है, वो बार बार आईपी चेंज ना हो। ठीक है, इसको कहते हैं डीएचसीपी रिजर्वेशन, यानी आईपी रिजर्व कर देना। स्कोप, एक दो आईपीएस के बीच के आईपीएस में ही आईपी असाइन होंगी उस इन्वायरमेंट में। ओके, अपीपा, अपीपा क्या है, अपीपा है एक आईपी रेंज। जब क्लाइंट में लाइक फॉर, जैसे हमने कहा था ना कि डीएचसीपी स्कोप है, ठीक है, अगर स्कोप से बाहर जैसे जाएंगे और उसको आईपी नहीं, मतलब स्कोप फुल हो गया तो उसको अपीपा मिलने लग जाएगा। अपीपा क्या होता है, जब डीएचसीपी सर्वर नहीं मिलता या सर्वर डाउन है तो उसको एक सेट ऑफ आईपी प्रोवाइड कराई जाती है जिसको कहते हैं अपीपा। अपीपा आईपी की रेंज 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.254। ये जो, अगर कोई कभी भी आप किसी भी मशीन पे आपने लॉगिन करा, उसमें इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है और आपने सीएमडी ओपन किया और देखा कि उसमें आईपी आ रही है 169.254 डॉट फॉर एग्जांपल 10.67 या 10.9 10.91, सो इसका मतलब ये है कि उसको अपीपा मिल रहा है। तो इसका एक कॉमन इश्यू यही हो सकता है कि डीएचसीपी चल नहीं रहा है, उसका स्कोप फुल हो चुका है, केबल मतलब लैन लैन की मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है या राउटर में कोई इश्यू है। मतलब लेकिन मेनली यही होता है कि डीएचसीपी सर्वर जो है में दिक्कत आ गई है या फिर स्कोप फुल हो गया है। सो इसके लिए फिर आपको स्कोप को खाली करना पड़ेगा या मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि, तो स्कोप खाली करने के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी जैसे मशीन हो
हम देखते हैं कि भाई कौन सी ऐसी आईपी है जो बहुत दिन से यूज नहीं हुई है। यानी क्या होता है कि कभी कभी कोई डिवाइस आया होता है, गेस्ट डिवाइस, तो वो जो है वो डिवाइस बहुत दिन तक, क्योंकि लीज टाइम 8 दिन का है, तो वो वहीं पे रह जाता है, तो इसलिए हम स्कोप को खाली करते हैं या कुछ आईपीएस के करंट आईपीएस को डिलीट करते हैं ताकि उनको नई आईपी मिल जाए डिवाइसेस को, और तब तक ये मशीन चल जाए। और जैसे कि इसमें लिखा है कि कुछ प्रैक्टिकल्स और क्लाइंट कमांड्स भी ऐसी होती हैं जो कि हम डीएचसीपी रिलेटेड इश्यूज में हम ये चीज बोलते हैं। सो अब जैसे कि अगर मान लीजिए कोई इशू, डीएचसीपी रिलेटेड कोई इशू आ रहा है यूजर को कि आईपी स्टक हो गई है या आईपी वो ले नहीं पा रहा है डिवाइस, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पुरानी आईपी स्टक हुई है उसको रिलीज करवाते हैं, जिसकी कमांड होती है आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश रिलीज। उसके बाद हम दूसरी कमांड चलाते हैं जो रिन्यू करती है आईपी, यानी दोबारा, तो मतलब रिलीज यानी रिलीज कर देती है। रिन्यू क्या करता है, रिन्यू दोबारा डीएचसीपी से रिक्वेस्ट करता है कि मुझको एक नई आईपी चाहिए, तो वो अपने सर्वर्स में नई आईपी देखता है और उसको प्रोवाइड करा देता है। आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल क्या करता है, आपके डिवाइस की सारी आईपी, मैक, गेटवे, डीआरएस, सब कुछ दिखाता है, सब कुछ शो करता है। ओके, सो डीएससी रिलेटेड अगर हम 4 ऐसे क्वेश्चंस देखें जो कि फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, सो वो होंगे कि व्हाट इज डोरा प्रोसेस, लाइक व्हाट इज डोरा प्रोसेस, डोरा प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द रेंज ऑफ अपीपा, और एक ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज अपीपा, व्हाट इज स्कोप एंड रिजर्वेशन, यानी व्हाट इज डीएससीपी स्कोप एंड व्हाट इज डीएससीपी रिजर्वेशन। और जो लास्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है डीएचसीपी पोर्ट नंबर। ओके, सो अगर आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें डीएससीपी आपको पूछा जाएगा, सो ये 4 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, ये 4 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल याद रखने हैं अच्छे से। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। Thank you so much for watching this video. The next video will be about the DNS records, and we will try to bring more practical videos from now on and from this week. Thank you. Have a great day ahead, and bye bye.